ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, तो पेज नंबर 189 एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पल नंबर 14। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। ओके, सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए कि जिसमें सम ऑफ द टर्म्स एंड देयर प्रोडक्ट अगर आपको गिवन है, तो हाउ टू सेलेक्ट द टर्म्स ऑफ द जीपी, हम जीपी के टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करके उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप नोट करेंगे। तो उसके पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ सम एंड प्रोडक्ट is given then how to find terms of GP। ठीक है, तो हम कैसे, अगर आपका सम और प्रोडक्ट, सम ऑफ द टर्म्स एंड देयर प्रोडक्ट अगर आपको गिवन होगा किसी क्वेश्चन में, तो हम उन टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे। सो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। तो सपोज़ करो आपके पास यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ द टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार आप इसको समझ लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और ये आपका एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछा जाता है। तो ये आपका नंबर ऑफ द टर्म्स हैं। अगर नंबर ऑफ द टर्म्स आपकी क्या होंगी, तो आपको कॉमन रेशियो कैसे सेलेक्ट होगा। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स क्या होंगे, हाउ टू सेलेक्ट द टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर आपका नंबर ऑफ द टर्म्स 3 है, सो कॉमन रेशियो को आप लेंगे R, और टर्म्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे AR एंड A/R। ठीक है, अगर नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास 3 हैं तो कॉमन रेशियो आप रखेंगे R, और टर्म्स को आप सेलेक्ट करेंगे A/R, A एंड AR। ओके, अब अगर आपका नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास 4 है नहीं, जो आपको फाइंड करना होगा, जो आपको जितने टर्म्स आपको फाइंड करने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, ये आपके क्वेश्चन में था कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो अगर आपको 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए आपके पास सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स ये रहे। ठीक है, और उसके लिए आप कॉमन रेशियो यहाँ पे रखेंगे R, और आप 3 टर्म्स को इस वे में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर ये पूछा होगा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स के लिए हम टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो वो अब हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, जब आपके पास नंबर ऑफ द टर्म्स 4 हैं, तो कॉमन रेशियो आप लेंगे R², एंड टर्म्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे AR, A/R³, और इधर आप लेंगे AR³। ठीक है, और जो नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास क्या है 5 पूछी होंगी, तो कॉमन रेशियो आप यहाँ पर लेंगे R, और टर्म्स को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे AR², और इधर आप लेंगे AR एंड A/AR²। ओके, सो इसको फटाफट से कॉपी में नोट कर लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कि जब भी नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास क्या हैं, ऑड हैं, तो कॉमन रेशियो आपका R है, और जब भी नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास 4 हैं, यानी कि E1 है ना, अगर 4 के बाद यहाँ पे 6 आ जाए नंबर ऑफ द टर्म्स, तो आपका टर्म्स क्या होगा, तो वो आपका टर्म E1 हो जाएगा। तो जब भी नंबर ऑफ द टर्म आपका E1 है, तो कॉमन रेशियो आपका R² है। ठीक हो गया। चलो कभी भी
3 या 4 टर्म से ज़्यादा फाइंड करने को नहीं पूछेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको 4 टर्म्स तक फाइंड करने के लिए पूछता है क्वेश्चन में, वरना मैक्सिमम आपका 3 टर्म्स के लिए ही क्वेश्चन आएगा। इसको नोट कर लीजिए। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ -1। तो अभी मैंने आपको पीछे टर्म्स को सेलेक्ट करना सिखाया, सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स, ठीक है। तो उसमें था कि जब भी आपके 3 टर्म सेलेक्ट करने होंगे तो कॉमन रेशियो आपको क्या लेना है, आर लेना है। और अगर 4 टर्म्स आपको सेलेक्ट करने होंगे तो कॉमन रेशियो आपको r² लेना है। अगेन अगर टर्म्स आपको 5 सेलेक्ट करने होंगे तो कॉमन रेशियो r लेना है। अगर 6 टर्म्स सेलेक्ट करनी होंगे तो कॉमन रेशियो r²। तो खैर उतना आगे हमको नहीं जाना है, हम सीधे ये समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स, 3 आपका क्या है, ऑड है। तो जब भी ऑड टर्म्स होंगी तो कॉमन रेशियो आपको r ही लेना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़, ठीक है। तो क्या था, a/r, a एंड AR, ठीक है। जब भी आपको 3 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं तो उनका सिलेक्शन कैसे होता था, a/r, a एंड AR। अब देखो इनका सम आपको दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है आपका। देयरफॉर इन 3 टर्म्स का सम आपके पास है a/r प्लस a प्लस AR इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इनका 3 टर्म्स का प्रोडक्ट आपको दे रखा है a/r इंटू a इंटू AR इज इक्वल टू -1। सो r से r कैंसिल, a³ इज इक्वल टू -1, सो a इज इक्वल टू -1। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो गई। सो ये a की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर। पुटिंग a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का 1/r प्लस -1 प्लस -1 इंटू r इज इक्वल टू 13/12। अब देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो हम -1 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 13/12। अब अगर ये माइनस की टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इसके साथ भी तो होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये -1 को हमने इसके साथ शिफ्ट कर दिया, क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू माइनस का 13/12। ओके, यही चीज़ समझ में आई ना। ये माइनस का 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या किया, ये माइनस का 1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब अगर ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा, ठीक है। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये टर्म क्या हो गया, माइनस हो गई, ठीक है। तो यही हुआ यहाँ पे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 12 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 13r। सो 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर प्लस का 13r इज इक्वल टू 0। अब देखो 12r स्क्वायर प्लस 13r प्लस 12r 25r एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स ले लेंगे। फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, देखो 12 इंटू 12 144, इनका प्रोडक्ट 144 आना चाहिए जब भी हम फैक्टर्स लेंगे, और सम हमारा 25 आना चाहिए। तो ऐसा
फैक्टर हमको मिल रहा है 16 और 9, तो 16 और 9 का एडिशन 25 और इसका मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा 144, ठीक है। तो 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 4r इज इक्वल टू 3r प्लस 4, और हमने बाहर लिया यहाँ पे 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 4r प्लस 3 इंटू 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r आपका आ गया एक माइनस का 3/4, और इधर से आ गया r की वैल्यू माइनस का 4/3। r की दो वैल्यूज आ गई जो कि दो फैक्टर्स हैं। ओके, सो अब यहाँ पर r की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो दो r की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास दो टाइप से टर्म्स को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास एक ही है और r की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। तो एक बार a इज इक्वल टू -1, r इज इक्वल टू -3/4 के लिए एक टर्म सेलेक्ट होंगी, दूसरी a इज इक्वल टू -1 और r इज इक्वल टू -4/3 के लिए दूसरी टर्म सेलेक्ट होंगी। तो उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि व्हेन a इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू -3/4। सो टर्म्स आपकी क्या थी यहाँ पर, a/r, a और ar। सो -1/r सॉरी ये आपकी क्या होंगी, पहले हम उसको लिख लेते हैं a/r, a एंड ar। सो a और r की वैल्यू है आपके पास -1/-3/4, -1 इंटू -3/4। सो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4/3, -1, माइनस प्लस, सो प्लस का 3/4। ओके, तो ये आपकी पहली टर्म सेलेक्ट हो गई है। और सेकंड टर्म आपकी कैसे सेलेक्ट होंगी, सेकंड टर्म आपकी व्हेन a इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू -4/3। ओके गाइस, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, सब होगा। -1/-4/3, -1 और -1 इंटू -4/3, तो माइनस प्लस, सो 3/4 -1 माइनस प्लस इज़ 4/3। तो सेकंड टर्म्स को आपने कैसे सेलेक्ट किया, इस ऑर्डर में, इस वे में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को।